वेलकम टू जीरो इन्फिनिटी चैनल। हेलो एस्पायरेंट्स, लास्ट के दो लेक्चर्स के अंदर हमने क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 18 की स्टार्टिंग की थी, जिसके अंदर हमने 18.1 पढ़ा है रेशियो और प्रोपोर्शन से, और 18.2 एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वेरिएशन से रिलेटेड। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 18.3। यहाँ इसके जो क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज 18.3 जो वो सारी किससे रिलेटेड है, प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। अब हमें पता है प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियोज का कॉम्बिनेशन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है। बी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन। सी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। और डी को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। या प्रोपोर्शन की फोर्थ क्वांटिटी होती है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है, मतलब हमें क्या पता होगा, फर्स्ट पता होगा, सेकंड पता है, और उसके अलावा हमें कौन सा पता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमें पता है प्रोपोर्शन क्या होता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब फर्स्ट प्रोपोर्शन हमें पता है कितना है, 6। उसके बाद सेकंड प्रोपोर्शन बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 80। उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, अननोन है, जिसको फाइंड करना है। और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास कौन सा है, 54। हमें पता है कि प्रोपोर्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सट्रीम को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सट्रीम के साथ, और मीन को मल्टीप्लाई करते हैं मीन के साथ। तो 6 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 54 के साथ, इक्वल टू 18 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, सी है। तो अगर सी के लिए इसको सॉल्व करें तो हम लिखेंगे 6 इंटू 54। 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बराबर के इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब 18 का टेबल हम पढ़ते हैं। 1 टाइम 54 पे हमारा कितनी बार लगेगा, 3 टाइम। इसी तरह से हमारे पास क्या बचा है, 6 और 3। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सी की 18। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस सी। अब इसमें भी हमें क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। और फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकंड प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी। थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास अननोन है, फाइंड करेंगे। और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। और प्रोपोर्शन की प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, एक्सट्रीम को हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मीन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन के साथ। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए माइनस बी के साथ, इक्वल टू मीन मीन के साथ होगा तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा जाके सी के साथ। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी। सी मीन थर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर इसको सी के लिए सॉल्व करें तो जाके बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब ए प्लस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सी इक्वल टू, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रोडक्ट इसके बराबर होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी की जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या बची है, ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। अब प्लस वाली ब्रैकेट प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या बचा है, ए माइनस बी ए माइनस बी। अब देखिए दोनों के बेस सेम है तो पावर हमारे क्या हो जाएंगे, 8। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 फाइंड। इसमें भी हमें क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इसको हम अरेंज करेंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। सेकेंड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। बीच में प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे। थर्ड प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई। तो क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को हम क्या करेंगे, मीन के साथ मल्टीप्लाई। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक्स प्लस वाई के साथ। इसी तरह से इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3।
मल्टीप्लाई किसके साथ होगा जाके, सी के साथ। अगर इसको हम सी के लिए सॉल्व करें तो एक्स प्लस वाई, अब देखें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो अब लिख सकते हैं 2 प्लस पावर 1 स्क्वायर, कितने बन जाएंगे हमारे, पावर 3। डिवाइड में हमारे पास पावर कितना है, एक्स पावर 3 तो इसको सी के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द एक्स प्लस वाई। अब एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो इनके साथ आगे होगा डिवाइड। अब हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको खोल सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो सी हमारा किसके बराबर बचेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर भी हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या है, दो रेशियोज की कॉम्बिनेशन है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी। रेशियो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शन की साइन। सी हमें फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस डी। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ होगा और मीन हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन के साथ। तो अब इसको हम खोल के लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब को, ए किसके बराबर होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें, ए प्लस बी के साथ, इक्वल टू मीन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मीन हमारे पास क्या है, एक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय द सी। तो यहाँ से प्लस वाली ब्रैकेट प्लस वाली के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास क्या बचेंगे, ए माइनस बी। अच्छा, इसको अगर हम सी के लिए सॉल्व करें तो ए माइनस बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बराबर किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर की वैल्यू है, कहाँ पे आएगी, डिनोमिनेटर। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ए माइनस बी से कट जाएगा, तो बाकी हमें सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए प्लस बी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अभी हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है ए, बी हमारा सेकंड प्रोपोर्शन है, सी हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है और डी हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हमें शुरू वाले 3 प्रोपोर्शन की वैल्यू पता है, मीन्स के डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अननोन फाइंड करते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। सेकंड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। फिर प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, अननोन। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सट्रीम के साथ, और मीन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन के साथ। तो 8 मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, कितने बनेंगे, 80, और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। तो डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 4 हमारे कितने बनेंगे, 8 डिवाइड बाय 8 डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर किस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो 8 का डबल 8 पे कितनी बार कटेगा, 1 बार,
तो डी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, और यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें भी हमें क्या करना है, वही फोर्थ प्रोपोर्शन, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो। सेकंड प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शन लगाएंगे। थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, अननोन, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मीन के साथ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, डी के साथ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो अगर इसको डी के लिए सॉल्व करें तो डी यही करेगा। अब इनको हम खोल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब ए क्यूब बी क्यूब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड, तो डिवाइड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको हम फार्मूले को खोल के लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब इनमें देखते हैं जो सेम ब्रैकेट है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जो सेम टर्म होंगे तो ए प्लस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, ए माइनस बी, यहाँ डी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए माइनस बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ये इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस के 12, रेशियो की साइन लगाएंगे। सेकंड रेशियो हमारे पास क्या है, ए माइनस 2, फिर प्रोपोर्शन की साइन लगेंगे। थर्ड रेशियो हमारे पास क्या है, ए पावर 3 माइनस 12 ए स्क्वायर। और फोर्थ प्रोपोर्शन हमें क्या है, अननोन, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म क्लास के साथ होगा और सेकंड हमारा किसके साथ होगा, थर्ड के साथ। यहाँ एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ होगा, मीन किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, मीन के साथ। तो ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 12 आगे किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, डी के साथ। कुल के साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शन की साइन हटा के ए माइनस 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2a पावर 3 माइनस 12a स्क्वायर के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर द डी, जो डी यहीं पे पड़ा रहेगा, a माइनस 2a पावर 3 माइनस 12a स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन की नीड है, तो a माइनस 2, अच्छा इसमें से हमारा ए स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि हमें जब हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या देखना होता है, लीस्ट पावर, कम से कम जो पावर हम निकाल सकते, तो ज्यादा से ज्यादा जो पावर हम निकाल सकें। तो दोनों में ज्यादा पावर क्या निकल सकता है, स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो हम क्या बाहर निकालेंगे, कॉमन में स्क्वायर। उसके अलावा 12 में से और 2 में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2। तो हम लिख सकते हैं बाहर कॉमन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा जाके, अब यहाँ से 2 चले गए, स्क्वायर भी चला गया, बाकी बचा हमारे पास 8 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 6, स्क्वायर हमने रख दिया बैक, डिवाइड बाय। अब इसको हम ब्रेक करें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो इसको हम दो तरीकों से ब्रेक हमारे इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट मिडिल टर्म के थ्रू ब्रेक करते हैं। इसका तरीके का क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट टर्म के साथ। तो इस स्क्वायर को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 स्क्वायर। अब -8 को किस तरीके से ब्रेक करना है कि जब हम उनको ऐड करें तो वापस -8 आए, मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 स्क्वायर। तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो सॉल्व करें, नहीं आता तो आप 12 के क्या निकाले, फैक्टर। तो 12 पे 2 का डबल कितनी बार लगेगा, 6 बार। फिर 2 का डबल कितनी बार लगता है, 3 बार। फिर 3 का डबल कितनी बार लगता है, 1 बार। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 2 3। मिसाल के तौर पे अगर मैं लूँ 2 2 4 और 3, 2 नंबर्स में इसको ब्रेक करता हूँ 8 को,
तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7 बनना है, हमें चाहिए 4 3 12 तो बनना है, लेकिन ये बनना है 7 मीन्स ये रॉन्ग है हमारा। अगर मैं लूँ 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 3 हमारे कितने बन जाएंगे 6, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 और 2 को 6 के अंदर ऐड करेंगे तो कितने हमारे बनेंगे 8। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस के, तो 2 भी माइनस के होंगे और 6 भी हमारा क्या होगा माइनस का। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस के 6 प्लस के 12। अब इनको ऐड कर दें, माइनस 2a माइनस 6 से कितने बनेंगे माइनस के 8 और माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस के 6 के साथ तो क्या बनेंगे प्लस के 12। तो फॉर द डी ऊपर हमारे पास क्या है a माइनस 2a स्क्वायर a माइनस 6 डिवाइडेड। अगर इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन हमारा क्या आ जाएगा a कॉमन है, बाकी क्या बचेगा a माइनस 2 और यहाँ से हमारा कॉमन क्या आएगा माइनस के 6, बाकी क्या बचेगा a माइनस 6। तो जब हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये साइन हमारी क्या हो जाती है चेंज। तो ऊपर हमारे पास क्या a माइनस 2a स्क्वायर a माइनस 6 डिवाइड में हमारे पास क्या है a माइनस 2, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 a माइनस 2 हमारे लिए कॉमन है, वन टाइम लिखेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा a माइनस 6। देखिए जब हम मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, आपको कैसे पता चले कि हमने मिडिल टर्म ब्रेक सही किया या नहीं किया। उसके लिए जरूरी है कि ये दोनों ब्रैकेट जो है हमारी वो हमेशा क्या आनी चाहिए सेम, और इनकी साइंस भी क्या होनी चाहिए सेम। अगर सेम है तो इसका मतलब है कि आपने मिडिल टर्म जो ब्रेक किया वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इवन साइन की भी गुंजाइश नहीं है। आप अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो पूरा जो न्यूमेरिकल है आपका जो आंसर आएगा वो पूरा गलत होगा। अब इसमें जो सिमिलर टर्म्स है हमको कैंसिल करेंगे, a-2 के साथ कैंसिल होगा, a-6 के साथ कैंसिल होगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2a स्क्वायर, और ये हमारी किसकी वैल्यू है फोर्थ प्रोपोर्शन की। इसके बाद क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट नंबर 4, इसमें वही सेम फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो लिखेंगे हम प्रोपोर्शन a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारा है फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन हमारे पास सेकंड प्रोपोर्शन क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे। थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है अननोन, इसको फाइंड करें। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे एक्सट्रीम के साथ, और मीन किसके साथ मल्टीप्लाई होता है मीन के साथ। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। फर्स्ट प्रोपोर्शन जो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, इक्वल टू सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ए क्यूब प्लस के बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। इसको अगर डी के लिए हम सॉल्व करें तो डी किसके बराबर हो जाएगा। अब इन फार्मूलाज को हम खोल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इसी तरह से सॉरी ए माइनस बी यहाँ पे आपका प्लस आएगा, इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो इनमें बहुत सिमिलरिटी है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों फार्मूलाज के अंदर। प्लस वाले में फर्स्ट ब्रैकेट प्लस की है, सेकंड वाले में जो माइनस वाला फार्मूला उसमें फर्स्ट ब्रैकेट माइनस की होती है, तो प्लस वाले में जो सेकंड ब्रैकेट बनेगी वहाँ पे साइन माइनस की आती है, ऊपर वाले में क्या आएगी प्लस। तो इनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखें तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इसको हम डिवाइड किसके साथ करेंगे पूरे इस टर्म के साथ, तो ये टर्म हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम खोल लें, क्या लिखेंगे इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। हम जो थर्ड फार्मूला यहाँ पे यूज करें वो कौन सा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसीलिए हमने इसकी जगह पे ये दोनों ब्रैकेट जो है वो लिखी है।
और माइनस वाले माइनस के साथ कैंसिल, ए प्लस बी के साथ कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपस में क्या होंगे, कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या बचे, एक ही ब्रैकेट बची कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू डी की, ऐसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा है फोर्थ प्रोपोर्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल हम किसे कहेंगे। हमारे पास कोई भी 3 नंबर है और वो तीनों नंबर आपस में किसी एक प्रोपोर्शन के अंदर है, तो उसको हम किस तरीके से राइट करेंगे, ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी। तो ये दो नंबर्स के बीच में जो हमारी दो वैल्यूज आती हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, हमें पता है कि एंड वाली वैल्यूज को प्रोपोर्शन के अंदर हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, और बीच वाली वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो दो नंबर्स के बीच में जो नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में मीन प्रोपोर्शन। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा हमारा, एक्स मीन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्सट्रीम के साथ होगा तो क्या बनेगा, ए बी। इसको हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। हमें इसमें सिर्फ मीन की फाइंड करनी है, मीन के स्क्वायर की नहीं करनी। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, रेडिकल। तो एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, रेडिकल ए बी। तो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज होती है, एक्सट्रीम्स की वैल्यू होते हैं। ये हमारे पास ये दोनों नंबर है, एक नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, ए, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, बी। लेट सपोज के मीन प्रोपोर्शन को हमने नाम दे दिया कि ये एक्स से आपको कुछ भी रख सकते हैं, तो उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारा, रेडिकल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, 8, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, 18। तो एक्स जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 8 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल में कितनी वैल्यू आएगी, 144, या एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 12 के 144 जो वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास क्या है, 5ab स्क्वायर और 28a³ इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नंबर जो है वो a की होती है वैल्यू, सेकंड जो हमारे पास क्या होता है, b। तो उसको पुट करते हैं रेडिकल के अंदर, 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 28a⁻3b स्क्वायर के साथ। एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 5 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी, 140। अच्छा, ए को a³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस है, मल्टीप्लाई करें तो पावर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8, तो पावर 3 इसकी और पावर 1 इसका, कितने बन जाएंगे, पावर 4। इसी तरह से b का पावर 2 ये रहा और b का पावर 2 ये रहा, कितने बन जाएंगे, b पावर 4। तो x किसके बराबर हो जाएगा, अब 140 के हम क्या निकालेंगे, रूट्स। 140 को हम रेडिकल से बाहर कैसे निकालें, तो 2 का टेबल लगेगा 70 टाइम, फिर 2 का टेबल लगेगा 35 टाइम, फिर हमारे पास कौन सा टेबल लगेगा, 5 का 7 टाइम, फिर 7 का टेबल लगेगा 1 टाइम। तो सिर्फ एक ही फैक्टर हमारे पास बाहर रहेगा, वो कौन सा होगा, 2। रेडिकल के अंदर हमारे पास क्या रहेंगे, 5 और 7, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बनेंगे, 35। अब a पावर 4 है, रेडिकल से बाहर निकलेगा, a स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 4 जो होगा 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरह से b पावर 4 में से बाहर क्या निकलेगा, b स्क्वायर, या मीन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 a स्क्वायर b स्क्वायर रेडिकल 35 के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर भी हमें क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू रेडिकल ए बी। तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू a की होती है, सेकंड वैल्यू हमारे पास किसकी है, b की। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a पावर 4 माइनस b पावर 4, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, रेडी। तो x हमारा किसके बराबर होगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a पावर 4 माइनस b पावर 4, क्या ये फार्मूला से सिमिलर मैच करता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसके बराबर होता है।
ए माइनस बी ए प्लस बी के। इसी तरह से ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ इसके होल स्क्वायर बना के फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही सेम आंसर इसका मिलेगा। उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब प्लस वाली ब्रैकेट प्लस वाली के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट ये बची है, दूसरी ब्रैकेट भी हमारे पास क्या बची है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो बेस सेम है दोनों के, पावर क्या करेंगे ऐड? इसका पावर क्या 1, तो ऊपर की पावर कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 पावर कितना बन जाएगा 2। तो स्क्वायर रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मीन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? एक्स इज इक्वल टू रेडिकल ए बी। तो एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू ए की होती है, ये वैल्यू किसकी हमारी? बी की है। ए की वैल्यू हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? बी के साथ। तो बी की वैल्यू क्या है? ए माइनस के डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो हम रेडिकल लगाएंगे, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो हमारा किसके बराबर होता है? तो ये हमारा बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अच्छा, बुक में आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। बुक के अंदर यहाँ पे जो है हमारे पास एक अच्छा, बुक के अंदर एक जो हमारे पास मिस्टेक है वो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आएगा प्लस, बुक के हिसाब से जो जवाब हमारा आता है। वैसे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, एज इट इज ये रहेगा। अगर हमें बुक वाला आंसर चाहिए तो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे हमारी क्या लगेगी? प्लस लगेगी। तो इसको हमने ओपन किया, बाकी हमारे पास क्या बचा है? ए माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है आपस में, सॉरी यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे, हमने ऊपर करेक्शन की है। तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल रेडिकल के अंदर। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड, स्क्वायर रेडिकल के साथ कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ए माइनस बी। उसके बाद लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की, बाय यूजिंग द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मान लें कि हमारे पास कोई भी 3 क्वांटिटीज या 3 हमारे पास क्या है? नंबर है। अगर बीच वाला नंबर मीन प्रोपोर्शन हो किसके बीच में? फर्स्ट क्वांटिटी और लास्ट क्वांटिटी के बीच में, तो इस तरह की प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो प्रोपोर्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? मीन को मीन के साथ, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ। तो बी को बी के साथ करेंगे, क्या बनेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए सी। या बी जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा? रेडिकल ए सी। अब मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में फर्क क्या होता है? देखें, मीन प्रोपोर्शन के अंदर हमें सिर्फ कौन सी वैल्यू मिलती है? मिडल वैल्यू मिलती है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन के अंदर हमें क्या मिलता है? सेट ऑफ वैल्यूज मिलती है, सेट ऑफ वैल्यूज। और वो वैल्यूज हमारे पास कितनी होती है? टोटल 3 वैल्यूज होती है, और वो तीनों वैल्यूज एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक वैल्यू 4 आएगी, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 8। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इसकी डबल। 4 का डबल कितना होता है? 8। 8 का डबल हमारे पास कितना होता है? 16।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कौन सी वैल्यूज क्या हमारे पास 45 x और 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, हमारे पास लास्ट है, और ये हमारे पास क्या होता है मीन। तो फार्मूला क्या है, b इज इक्वल टू रेडिकल ए सी, एक्स फाइंड करना है तो b को रिप्लेस करके x लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। x हमारा किसके बराबर हो जाएगा 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू हमारे पास बनेगी 225। या x हमारा किसके बराबर है 225, परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 15। अब इसको हम पुट करें वापस इसी रेशियो के अंदर, इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो कैसे लेंगे 45 रेशियो कंटिन्यू प्रोपोर्शन कौन सा हमने निकला 15, प्रोपोर्शन लगाएंगे फिर 15 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बता रहा है हमें सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज 5, 15 और 45। इसको हम सॉल्व करें, 5 को 45 के साथ करें कितनी वैल्यू आएगी 225, 15 को 15 के साथ करेंगे कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 225। तो ये हमारे पास क्या होता है सेट ऑफ वैल्यूज होता है, इसमें कोई हमें सिर्फ मिडल वैल्यू नहीं मिलती। मिडल वैल्यू हमें कहाँ पे मिलती है मेन प्रोपोर्शन के अंदर। उसके बाद पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है b इक्वल टू रेडिकल ए सी। तो b को रिप्लेस करेंगे x के साथ, a की वैल्यू कितनी है 16 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा 16 इंटू 9 144। तो x इक्वल टू 144, परफेक्ट स्क्वायर किसका है 12 का। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12, या कंटिन्यू प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। तो इसको वेरीफाई करने का यही तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या लिखेंगे 16, कंटिन्यू प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी 12, प्रोपोर्शन अगेन 12, फिर हम क्या लिखेंगे 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगे इक्वल मल्टीप्लीकेशन के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 12, 3 x माइनस 6, 27। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेन प्रोपोर्शन क्या हमारे पास 3x माइनस 6, इसके बराबर हो जाएगा रेडिकल 12 इंटू 27। तो 3x माइनस 6, अब 12 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ। तो अगर 10 बार करेंगे तो कितना आएगा 270, और 2 बार करेंगे कितना आएगा हमारे पास 54। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 324 रेडिकल के अंदर। तो 3x माइनस 6 किसके बराबर है 324, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा 18 का। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा 18, 6 उधर जाएगा प्लस का बनेगा, x इसके बराबर हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 3। डबल लगाएंगे वैल्यू क्या मिलेगी हमें 8, x का जवाब हमें क्या मिलेगा फाइनल 8। इसको वेरीफाई कर लें आप भले। तो 12 माइनस 3 x माइनस 6, फिर प्रोपोर्शन लगाएंगे 3 8 माइनस 6 27। तो 12 माइनस को मल्टीप्लाई कर ले हम, 3 को 8 के साथ करेंगे 24 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 80। प्रोपोर्शन यहाँ भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी 80 27। तो 12 को 27 के साथ करें 354, 18 को 18 के साथ करेंगे तो भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 354। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। फार्मूला क्या है b इज इक्वल टू रेडिकल ए सी। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस 3, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 112 रेडिकल के अंदर। तो x माइनस 3 इसके बराबर होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 112 को 7 के साथ। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बनेगा 14, 1 बचेगा 7 1 10, 7 प्लस 1 कितने बन जाएंगे 8, और 7 को 1 के साथ करेंगे तो ये हमारे कितने बन जाएंगे 780। अब इसको हम बाहर निकालें, तो इसको बाहर निकालेंगे हम क्या करेंगे इसके रूट निकालेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आप इसके रूट निकालना सीखें। 2 का डबल लगाएंगे 7 पे, 3 टाइम 1 बचा 18 पे 9 बार लगेगा, 2 पे कितनी बार लगेगा 4 बार, और सॉरी 4 पे कितनी बार लगेगा 2 टाइम, फिर 2 का लगाएंगे 3 पे 1 टाइम 1 बचा 19 हो जाएगा, फिर 9 बार लगेगा, 1 बचा फिर कितनी बार लगेगा 6 टाइम, फिर 2 का डबल कितनी बार लगेगा 98, फिर 2 का डबल कितनी बार लगेगा 49, 7 का डबल 7 टाइम, फिर 7 का डबल 1 टाइम।
पेयर बनेंगे, एक दो का पेयर, एक दो का पेयर, एक बना 7 का पेयर। तो क्या मिले 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू द 4, 4 7 का कितने बन गए हमारे 28। तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 28। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा 28 प्लस के 3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 30।